सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम मेडिकेशंस को डिलीवर करवाते हैं इनटू द फैटी टिश्यू लेयर में, जो कि बिल्कुल स्किन से नीचे होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक फाइन नीडल हमें रिक्वायर्ड होती है मेडिकेशंस को इंजेक्ट करने के लिए। और यूजुअली हम कौन से एंगल पे रखते हैं जब हम मेडिकेशंस को इंजेक्ट कर रहे होते हैं पेशेंट में, यूजुअली जो एंगल होता है वो है 45 to 90 डिग्रीज पे हम रखेंगे जब भी हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस को इंजेक्ट करेंगे इनटू द पेशेंट्स। एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को हम मोस्टली कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में लगाते हैं, जैसे कि अपर आर्म एरिया, द एब्डोमेन एरिया और द फ्रंट ऑफ द थाई। वो ड्रग्स जो कि हम सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करवाते हैं, जो उनकी एब्जॉर्प्शन है इनटू द ब्लड, वो स्लोली होती है एज़ कम्पेयर टू द इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनको हम सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करवाते हैं। इनमें हमारे पास आती है इंसुलिन, सर्टन वैक्सीन्स होती हैं, एंड एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, एंड सम हार्मोन्स। जब हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस को इंजेक्ट करते हैं तो उसमें हमें वॉल्यूम चाहिए होती है। जो सबसे सेफेस्ट वॉल्यूम होती है वो हमारे पास आती है 1 to 2 ml पर इंजेक्शन। किस लिए हम ये वॉल्यूम लेते हैं? अगर हम इसे ज़्यादा वॉल्यूम ले सकेंगे तो हमारे पास टिश्यू डैमेज के चांसेस ज़्यादा होंगे एंड डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। इन केस अगर टिश्यू डैमेज हो जाता है या डिस्कम्फर्ट हो जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रोटेट द इंजेक्शन साइट्स रेगुलरली, एंड अवॉइड करेंगे हम टेंडर एरियाज़ को, बर्न एरियाज़ को, एंड इन्फ्लेम्ड एरियाज़ को। ओके, जब भी हम सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शंस होते हैं उनको एडमिनिस्टर करवाते हैं तो हमें उसको, जो पेशेंट है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ लोकल रिएक्शंस के साइंस आ सकते हैं, जैसे कि पेन हो सकता है, स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग एट द इंजेक्शन साइट, एज वेल एज हम सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट्स की तरफ भी जाएंगे। वो सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो रिलेटेड टू द मेडिकेशन हो गया। जो मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके इफ़ेक्ट्स देखने हैं। वैसे ये फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग जो है वो एवरी इंजेक्शंस के बाद होती है, लेकिन सबक्यूटेनियस में भी हम इसको लाजमी करेंगे। लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ द सबक्यूटेनियस रूट। एब्जॉर्प्शन जो होती है सबक्यूटेनियस रूट में वो बहुत ज़्यादा लो होती है। जब एब्जॉर्प्शन लो होगी तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड होगा, ज़्यादा होगा। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें हमें प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चाहिए होता है ड्रग से, तो हम किस रूट की तरफ जाएंगे? हम सबक्यूटेनियस रूट को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमने जैसे IM रूट में पढ़ा था, IV रूट में देखा था कि ये रूट्स जो होती हैं वो सूटेबल नहीं होती हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। तो जो सबक्यूटेनियस रूट है हमारे पास वो सूटेबल होती है फॉर ऑल नहीं, सम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। नाउ लेट्स सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द सबक्यूटेनियस रूट। तो इसमें हमारे पास आते हैं कुछ इरिटेंट ड्रग्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन को, नेक्रोसिस को, एंड पेन को। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा है जो वॉल्यूम हम एडमिनिस्टर करवाते हैं सबक्यूटेनियस रूट से वो 1 to 2 ml थी पर इंजेक्शन। तो सम केसेस में ये बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे कि IV रूट है और IM रूट है, उसमें हम ज़्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं पर इंजेक्शन, बट इसमें जो वॉल्यूम होती है वो लोअर होती है। सो मे बी हमें जो डिज़ायर्ड वो चाहिए होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट वो नहीं अचीव हो सकता।